Assalamu alaikum everyone. I am Waqar Siddiqui और alhamdulillah raised in UK and right now I'm living in London. So this is my first video और ये जो मैं वीडियो है बनाने जा रहा हूँ वो credibility इंटरव्यू के बारे में है. So बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने और वो उनको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का नहीं पता होता क्या क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर किस तरह करने होते हैं. So I'm making this video for all students. I hope this video will helpful for you and there are some questions जिसके आपने आंसर करने होते हैं जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं लेती और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपसे लेती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ डैट कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और स्ट्रेस नहीं फील करना आपने. जब आप कॉन्फिडेंट होकर किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मैं भी इस कंडीशन में था और मैं भी बहुत ज़्यादा वरीड था कि मुझे यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देना है और आई नो मुझे कुछ क्वेश्चंस पता भी थे बट फिर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हम कैसे आंसर करेंगे और किस तरह हमने उनको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को. तो जो मैंने नोटिस किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब आप कुछ भी आंसर करते हैं कॉन्फिडेंटली और जब आप एक चीज़ लीगली बताते हैं उनको वो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है तो वो उसका आपका कोई भी इशू नहीं होता और वो आपके आंसर जो होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको स्क्रीन पे भी टाइप कर दूँगा कि ताकि आपको बेटर समझ आ जाए. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी है उन क्वेश्चंस का और वो फिर भी प्रॉपरली नहीं आंसर कर पाते तो आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूं तो आपको नॉलेज हो जिसका कि हमने आंसर किस तरह करना है उसका. सो लेट्स स्टार्ट. देर आर लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस एंड द फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट के वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि वाई हैव यू एवर बीन इन यूके. पहले आप कभी यूके आए हैं तो अगर तो आप कभी यूके गए हैं तो उनको बताएं कि हम यूके आए हैं पहले. अगर नहीं आए तो उनको सिंपली कह दें नो आई हैव नेवर बीन इन यूके अब कभी भी यूके नहीं आए. एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि जब भी आपने कोई आंसर करना है बहुत कॉन्फिडेंटली और लीगल वे में बताना है आपने जो सच है वो बताना है आपने. ठीक है क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें वेरीफाई करते हैं और वो आपके फेस एक्सप्रेशन से आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको गेस कर लेते हैं कि ये बंदा हमें सही बात बता रहा है कि नहीं बता रहा है. ठीक है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ डैट सॉरी आई वाज गेटिंग लेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी सो मैंने सोचा कि बाकी की जो वीडियो है वो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच कर बना लेता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. और सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू चूज़ यूके एंड आपने अपने होम कंट्री में आपने अपनी स्टडीज़ को क्यों नहीं कंटिन्यू किया. सो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी कंट्री में आपके स्टडी स्टैंडर्ड एंड और इसके अलावा आप यूके के बारे में बता सकते हैं कि यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है फॉर स्टडीज़ एंड हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूके में. आपने यूके को डिफ़ाइन करना है और अच्छे वर्ड्स बोलने हैं यूके के बारे में. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, आपका कोर्स नेम क्या है इसमें और आपके मॉड्यूल्स क्या हैं. तो जो आपने याद रखने वाली चीज़ें आपको मॉड्यूल्स अच्छे से आपके याद होने चाहिए. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट कि वो आपसे पूछेंगे कि आपकी लास्ट स्टडीज़ क्या थी. अगर आपने बैचलर्स किया है तो किस में आपने बैचलर किया है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपके वर्क एक्सपीरियंस के आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पोजीशन थी लास्ट वर्क एक्सपीरियंस की वो क्या थी और आपने कहाँ काम किया हुआ है वो भी आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ डैट कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की. यूके में अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कंपैरिजन पूछते हैं वो आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ से. तो आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो ये आपको पूछ सकते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम कोर्स है और हमारी यूनिवर्सिटी में भी सेम कोर्स है तो आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं चूज़ किया. तो आप उसमें मॉड्यूल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में बता सकते हैं आप कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बता सकते हैं आप और इसके अलावा आप मॉड्यूल के बारे में बता सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो मॉड्यूल हैं वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं और क्रेडिट आवर्स के बारे में आप बता सकते हैं. ठीक है. एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ डैट कि आपका आपका जो फ्यूचर प्लान है आफ्टर स्टडीज़ वो क्या है. आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो फ्यूचर प्लान है आफ्टर स्टडीज़ तो मैं अपनी कंट्री जाके जो भी आपका फ्यूचर प्लान है वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी आंसर. ठीक है. एंड द सेवंथ क्वेश्चन इज़ डैट कि वो आपसे पूछते हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू एंड हु इज़ स्पॉन्सर ऑफ योर स्टडीज़ एंड योर फंडिंग. सो आप बता सकते हैं जो कोई भी आपके फादर हैं या आपके भाई हैं
जो भी कर रहा है तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है ठीक से, ठीक है। लाइक आपकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है आपकी, ठीक है। एंड द एट क्वेश्चन इज डैट कि वो आपसे पूछेंगे कि आपका यूके में लिविंग एक्सपेंस क्या होता है। तो आपने उनको बताना है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपने वीकली ब्रेक डाउन भी करना है आपने, और मंथली ब्रेक डाउन भी करना है। सो आपने बताना है उनको कि आपके वीक में कितना एक्सपेंस होता है और आपका मंथली कितना एक्सपेंस है, और उस सब में आपकी लाइक कम्यूट आ जाती है, आपकी अकोमोडेशन आती है, आपकी ग्रोसरी, आपकी लॉन्ड्री, आपके बिल्स वगैरह, वो सारा कुछ आपने बताना है। ये वेरीफाई करता है आपके सिटी टू सिटी, लाइक आपके यूके में आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, क्योंकि हर सिटी की डिफरेंट आपके लिविंग एक्सपेंस होगा। लाइक लंदन में जो थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेंस आपके यहाँ आ जाती हैं अकोमोडेशन वगैरह भी। सो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने उनको प्रॉपर बताना है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा थोड़ा क्लोजली चेक करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, आपका वीकली एंड मंथली लिविंग एक्सपेंस क्या है। सो इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी से कम्यूट कितनी है, लाइक बाय वॉक एंड बाय ट्रेन और बाय बस। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ डैट वो आपसे ये पूछते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपके पास कोई डिपेंडेंट तो नहीं है। सो ये आपको ये क्वेश्चन आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कि सिंगल है, मैरिड है, तो ये आपके साथ कोई डिपेंडेंट तो नहीं है। तो जो भी बात आपने बतानी है वो बिल्कुल आपने लीगल वे में और ठीक कॉन्फिडेंटली और सच बात आपने उनको बतानी है, ठीक है। एंड द टेंथ क्वेश्चन इज़ डैट कि वो आपसे पूछ लेंगे कि आपने लाइक यूनिवर्सिटी में महारी अप्लाई। एंड द टेंथ क्वेश्चन इज़ के वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो आपने कहाँ चूज़ की है, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है बाय वॉक कितना है, एंड बाय ट्रेन और बाय बस कितना आपकी कम्यूट होती है। सो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी की कुछ अकोमोडेशन है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बिकॉज बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स के कुछ जानने वाले जो फ्रेंड्स फैमिली वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं उनको पता लग जाता है, और जिनको नहीं पता होता तो उनके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं वो मेंशन कर दूंगा मैं नीचे। लेकिन आपको अपनी अकोमोडेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। अकोमोडेशन इज़ द मेन थिंग जो वो पूछते हैं कि आपने अपनी अकोमोडेशन कहाँ चूज़ की है, और आपका यूनिवर्सिटी से और आपकी अकोमोडेशन से आपका कम्यूट कितना है। आपसे बाय वॉक भी पूछते हैं वो, और बाय ट्रेन और बाय बस भी पूछते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं अभी मेंशन भी कर दूंगा क्वेश्चंस को, सारा अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और वीडियो पे लेबल भी कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस होते हैं। सो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। गुड लक।